नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 5.1, जिसमें हमने तीसरे सवाल का पहला सवाल पीछे के वीडियो तक हमने हल कर लिया है। आज हम तीसरे सवाल के आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, तीसरे का दूसरा सवाल आपका है कि -1/2 कोमा -1/2 और कोमा -1/2 और फिर है कोमा -1/2। विद्यार्थियों, ये आपकी एक अनुक्रम है और आपको इसमें यह बताना है कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपका सवाल है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। हमें इसकी जांच करनी है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। अब विद्यार्थियों, यदि ये समांतर श्रेणी हो जाती है तो हमें इसका सार्वअंतर बताना है और इसके अगले 4 पद भी लिखिए और हमें इसके आगे के 4 पद बताने हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, पहले हम इसको जांच करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगातार जो क्रमागत जो पद हैं उनके बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपको A1 पद दिया गया है, A2, A3 और A4, इनके बीच का अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम D1 ज्ञात कर लेते हैं। D1 ज्ञात करेंगे तो ये होगा A2 - A1, A2 - A1। तो विद्यार्थियों, A2 आपका क्या है, देखिए -1/2। फिर ये माइनस लगा देंगे विद्यार्थियों और फिर A1 का मान रखेंगे। तो A1 का मान है आपका -1/2। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, यह माइनस और यह माइनस आपस में गुणा होकर प्लस बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे -1/2 और ये बन जाएगा +1/2। विद्यार्थियों, -1/2 से +1/2 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने D1 ज्ञात कर लिया। अब हम D2 ज्ञात करते हैं। D2 ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों तो हम A3 में से A2 घटाएंगे। हम लिखेंगे A3 - A2। तो A3 का मान आपको नजर आ रहा है -1/2। फिर हमने ये माइनस यहां से लगा दिया और A2 का मान भी क्या है, -1/2। तो आप देखोगे यह आपका है -1/2। फिर ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा और ये +1/2। तो इसका मान भी विद्यार्थियों आपका 0 हो गया। इसके बाद हम D3 निकाल लेते हैं विद्यार्थियों। D3 निकालेंगे तो आपको A4 में से A3 घटाना है, A4 - A3। तो A4 का मान आपको नज़र आ रहा है -1/2। फिर ये बीच वाला माइनस आ गया। फिर A3 का मान है -1/2। विद्यार्थियों हम लिखते हैं -1/2 और यह माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा और ये +1/2 हो गया। +1/2 और यह -1/2 आपस में कट जाएंगे तो यह आपका 0 आ गया। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि D1 का मान बराबर है D2 का मान बराबर है D3 का मान, यानी D1 का मान 0, D2 का मान 0, D3 का मान 0, यानी सभी के बीच का जो अंतर है वो बराबर आ गया है। इसलिए विद्यार्थियों, जब अंतर बराबर आ जाता है सभी का तो यह समांतर श्रेणी होती है। तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी है। अब विद्यार्थियों, यह समांतर श्रेणी है, आपको पता है समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर, तो सार्वअंतर क्या हो गया, इसका सबका अंतर कितना आया, 0 0 आया। तो हम लिख देंगे सार्वअंतर यानी D का मान कितना हो गया, 0 हो गया। और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर हमने बता दिया। अब इसने यह कहा है विद्यार्थियों कि आपको अगले 4 पद लिखने हैं। तो हमें आगे के 4 पद, यानी आपको A4 दिया हुआ है और हम आगे के 4 पद ज्ञात करके इसको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, हम ज्ञात करते हैं 5वां पद, यानी ये A4 आपका है, A5 ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 5वां पद ज्ञात करेंगे तो विद्यार्थियों हम चौथे पद में सार्वअंतर जोड़कर 5वां पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी चौथे पद में सार्वअंतर जोड़कर हम लिखेंगे A4
प्लस डी। ये बन जाएगा आपका A4 का मान कितना है, माइनस का 1/2, और सार्वअंतर कितना आया, 0। तो 0 जोड़ेंगे तो आपका ये रहेगा माइनस का 1/2 ही रहेगा। अब ज्ञात करते हैं हम छठा पद, तो A6, और यह ज्ञात कर लेंगे विद्यार्थियों पांचवें पद में सार्वअंतर जोड़कर हम लिख देंगे A5 प्लस डी। यानी जो भी पद ज्ञात करना होता है उससे पहले वाले पद में सार्वअंतर जोड़कर हम अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो A5 का मान आपने देखा कितना आया था, माइनस का 1/2, और सार्वअंतर आपको नजर आ रहा है ये आपका है 0। ये जोड़ने पर आपका रहेगा माइनस का 1/2। तो आपने छठा पद ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं हम विद्यार्थियों सातवें पद की तरफ। तो A7 और सातवां पद आपको पहले वाले पद में D जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे A6 प्लस D। तो A6 का मान कितना देख लीजिए, यह आपका है माइनस का 1/2, प्लस सार्वअंतर का मान आपको नजर आ रहा है 0 है। अगर माइनस 1/2 में 0 जोड़ोगे तो ये माइनस का 1/2 रहेगा। इस प्रकार आपने सातवां पद भी ज्ञात कर लिया। अब हम अगला एक पद और ज्ञात करते हैं। हमें 4 ही पद पूछे गए हैं। A8 आठवां पद, तो यह हम सातवें पद में D जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। तो A7 प्लस D। A7 का मान आपको नजर आ रहा है माइनस का 1/2, और इसमें हमने 0 जोड़ दिया यानी D का मान लिख दिया सार्वअंतर का। तो ये माइनस का 1/2 रहेगा। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने आगे के 4 पद ज्ञात करके दिखा दिए हैं। विद्यार्थियों अब हम करते हैं सवाल नंबर 3 हल। इसको ध्यान से आपको देखना है। आपको अनुक्रम में दिया हुआ है A, फिर A², फिर A⁴, फिर A⁴। हमें जांच करनी है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों ये आपका है A1, यह है आपका है A2, यह आपका तीसरा पद है यानी A3, और यह चौथा पद है यानी A4। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम D1 ज्ञात करते हैं यानी पहले दो पदों के बीच का अंतर। तो कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो आपको नजर आ रहा है A2 का मान कितना है, A² माइनस A1 आपका है A, और यह हम यहाँ पर घटा देंगे। विद्यार्थियों आपको नजर आएगा कि A² में से A घटाएंगे तो यहाँ पर आप A कॉमन ले सकते हो। तो आप यहाँ से A कॉमन लेओगे तो यह बन जाएगा आपका A, क्योंकि यहाँ A 2 बार है, A कॉमन आ गया तो A बच गया। और यहाँ पर विद्यार्थियों A कॉमन लोगे तो इसके गुणा में क्या है, 1 है। यहाँ से A कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर गुणा में जो 1 है वह रहेगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 1। हमने D1 ज्ञात कर लिया। अब हम D2 ज्ञात करते हैं। तो D2 ज्ञात करेंगे तो हमें तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 आपको नजर आ रहा है क्या है, A⁴ माइनस, और A2 क्या है यानी दूसरा पद क्या है, A²। अब विद्यार्थियों यहां से आप इसमें से देखोगे तो आपको A³ में से A² घटाना है। तो यहां से आप A² कॉमन ले सकते हो। तो A² यदि आप कॉमन लेते हो तो यहाँ A 3 बार है तो यहाँ A रह गया, और यहाँ से A² पूरा बाहर आ जाएगा तो इसके गुणा में 1 है वह रहेगा विद्यार्थियों। तो यह आपका D2 आ गया। इसके बाद आप देखो विद्यार्थियों, आप D3 निकाल सकते हो, और D3 निकालोगे तो ये होगा आपका A4 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाना। चौथा पद आपको नजर आ रहा है A⁴, और तीसरा पद आपको नजर आ रहा है A⁴। और यहां से विद्यार्थियों A⁴ कॉमन ले सकते हो। A⁴ कॉमन लेओगे तो यहां पर आपका A रह जाएगा, और यहां विद्यार्थियों A⁴ कॉमन ले लोगे तो यहां 1 रहेगा। तो आप देखोगे विद्यार्थियों की D1 का मान आया A और ब्रैकेट में A माइनस 1, D2 का मान आया A² ब्रैकेट में A माइनस 1, और D3 आया आपका A⁴ ब्रैकेट में A माइनस 1। तो यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है। हम लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। विद्यार्थियों कहीं पर भी आपका अंतर समान नहीं होता है। कहीं पर भी आपका अंतर यदि समान नहीं मिलता है आपको,
तो आप यह लिखोगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों हमें आगे के कोई पद ज्ञात नहीं करने हैं। यह सब सवाल हमारा